चले जी, अब आप बताएं, एरीज से हो जाए शुरू कि कैसे होता है 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कैसे हफ्ता गुजरेगा, बताइए। एरीज से करें शुरू। हाँ जी, आप एरीज का ये नज़र आता है कि पिछले हफ्ते कारोबारी तौर पर और रोमानवी तौर पर इनके दिलो दिमाग गिरफ्त में थे। कारोबारी तौर पर बातचीत, गुफ्त शनीद, मामलात को हल करने की कोशिश, यही रोमानवी मामलात में भी इन पर दबाव पड़ा हुआ था। अच्छा। और ये बड़ी कोशिश करते रहे हैं इन दोनों मामलात में, और कोशिश करते करते अब उन्होंने ये महसूस किया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। डिफीटिस्ट एलिमेंट हैज एंटर्ड। ओह, मोहब्बत में और कारोबार में नाकामी हो गई। फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट। अच्छा। दैट हैज एंटर्ड। तो वो कर कर के गुफ्त शनीद दिमाग को गला सड़ा, सूरत हाल ये है कि वो समझते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, और ये उनकी अपनी गलती है, उनका टेम्परामेंटल अप्रोच ही ऐसी है। तो ये सूरत हाल इस हफ्ते उनके सामने आएगी। हाँ, अब वो बात मैं करने के काबिल हो गया हूँ कि 20 अक्टूबर को फुल मून आ रहा है, और वो फुल मून जनाब बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और इनके तलक़ात पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। अच्छा। तो इससे ये महसूस करेंगे कि हमारे हालात जो हैं ये जो पिछले दिनों अच्छे थे। हाँ जी, अब ये कोशिश करें 20 के बाद या 20 के दौरान एक दो प्लैनेट अच्छे लगने वाले हैं, उनकी वो रुकावटें ख़त्म होने वाली हैं, वो रुजत ख़त्म होने वाली। तो उससे मैं ये कहूँगा साथ साथ कि वो अगर अपने हालात को बहाल करने की कोशिश करें तो कामयाबी होगी, और ये जो दबाव पड़ा हुआ आजकल वो अपने तलक़ात पर दोबारा छा जाएंगे। अच्छा। दे शुड ट्राई, they should not be hopeless, they should try। हाँ, बस यूँ समझ लीजिए कि अच्छा, और बिजनेस पे भी हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे जी। बिजनेस के भी बेहतर हो जाएंगे हालात। किसके? बिजनेस के, कारोबार के। बिजनेस के भी बेहतर हो जाएंगे, रोमानवी भी बेहतर हो जाएंगे, और दोबारा अपने जोश और खरोश से, इनिशिएटिव से, ये जो पहला कदम उठा जाते हैं मरीज की वजह से, ये फिर छा जाएंगे। और रिश्तेदारों से ताल्लुकात कैसे जी? करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात कैसे रहेंगे? वो अब सिर्फ रोमानवी और कारोबारी पर ही जोर है। अच्छा, और सेहत, हेल्थ? ये जो करीबी रिश्तेदार हैं ना, ये दल व ज़रात के लिए आ रहे हैं। वो किसी बहन भाई से नाराज़ हैं, वो राज़ी हो जाएंगे अब। ओके। किसी भाई बहन से नाराज़गी चली आ रही है, कशीगी आ रही, तो दलवी आज़ाद बड़े खुश होंगे कि हमारे दल का बहाल हो गए। फिर उनको कायम रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। और फिर उसके शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि अल्लाह ने किया मेरी। तो देखिए, बातों बातों में आप फिर मुझे उधर ले गए हैं। अच्छा। और ये अमली अफराद कहेंगे कि ये हमें इतने खातून में नहीं लाते। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, कुछ लोग इनके इनिशिएटिव को पसंद नहीं करते। ठीक है। जोश व खरोश में आते हैं हर वक्त, ये भी उनकी परवाह न किए करें। अच्छा, ये पीस ऑफ एडवाइस है फॉर अमली। अब मैं सॉरी हजरात की तरफ जी आ जाइए जी, टॉरस। सॉरी हजरात। तो सॉरी हजरात, 18 अक्टूबर को अतारत और मुश्तरी मुस्तकीम हो रहे हैं, जैसे आपकी जिम्मेवारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। पहले 6 घंटे काम करते थे, अब मुमकिन है 8 घंटे काम करना पड़े। और इस वजह से आपने जो पॉलिसी आज तक अपनाई रखी है, कुछ जो उसकी वजह से कामयाबी हुई है, इसकी आपकी बड़ी कदर अफजाई होगी, तारीफ़ होगी, और आप महसूस करेंगे कि मेरी पॉलिसी जो है उसको पसंद किया गया है। लेकिन इस कामयाबी के बाद अब आप सोचेंगे कि मैं मज़ीद कामयाबी हासिल करूं, मज़ीद काम करेंगे, मज़ीद बोझ डालेंगे। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये मज़ीद बोझ डालने से आपकी सेहत के ख़राब होने का इम्कान है, और आपको आराम और सुकून की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूँ जनाब, आपके ये जो 20 अक्टूबर है, जब चांद पूरा हो जाएगा और उसे क्या कहते हैं, 14वीं का चांद आएगा। जी जी। तो अगर आप इसी तरह काम करते रहे, मेहनत की, तो आपकी सेहत पर असर पड़ने वाला है। ठीक। फुल मून के। टेक केयर। अब मैं जोज़ा की तरफ आ रहा हूँ। जी, जोज़ा, जेमिनी। हाँ जी, जोज़ा ज़रा, तो आप इन दिनों आपके 5वें खाने में सितारे मौजूद हैं। 5वें खाने में मरीख है, 5वें खाने में सूरज है। जब सितारे 5वें खाने में होते हैं तो नुमानवी ज़िंदगी में बड़ी जान पड़ जाती है। वाह। तो आपकी नुमानी ज़िंदगी में जान पड़ी हुई है, और माजी का कोई तल्लक दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ गया है। वो शख्स या वो खातून चलते चलते दोबारा सामने आ गई। वो तुम्हारी तो मतलब दोबारा आ चुका है,
और आप अपनी तरफ से फ्लर्ट कर रहे हैं उसके साथ, अच्छा, लेकिन वार्निंग है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक दफ़ा फिर 20 अक्टूबर का जिक्र करूँ। प्लीज। तो 20 अक्टूबर को जो पूरा चांद होगा उसकी वजह से आपको ये फ्लर्टेशन महंगी पड़ेगी। 20 अक्टूबर भारी हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे और आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी। ओहो, तो आपको मामला साफ सामने आ रहा है। अब सोच लें तो कि फ्लर्टेशन करनी है या कमिटमेंट करनी नहीं है। तो कमिटमेंट करने से तो ताल्लुक मजबूत ही होगा ना प्रोफेसर। कमिटमेंट करने से ये उस आदमी से मुतल्लिक है जो करना चाहता है कमिटमेंट, उसके हालात ऐसे हैं या नहीं है। अच्छा, अगर हाँ हालात ऐसे नहीं है तो फिर कैसे तो होगी? फिर वो कमिटमेंट छोड़ के वो बेचारा अपने आप को मुसीबत में ना डाले तो बेहतर है। तो ये यूँ आपको ये जो आप फ्लर्टेशन कर रहे हैं ये 20 अक्टूबर को महंगी पड़ेगी आपको। वो तो फिर बात सामने आ जाएगी, 1 to 1 बात होगी और वो आपका पार्टनर कहेगा कि थे फैसला करो, इधर बात करो मेरे साथ। तो अगर आप इस काबिल हैं तो करें, नहीं तो फिर भाग जाएं। इस फ्लर्टेशन से पीछे हट जाएं। ये 20 अक्टूबर दूर नहीं है, मुझे फिर 20 अक्टूबर का जिक्र करना पड़ेगा। हाँ, 20 अक्टूबर तो लोगों को डरा रहे हैं प्रोफेसर साहब। लोग, आप जो बातें कर रहे हैं ना, घर से नहीं निकलेंगे। आप कह रहे हैं कि कमिटमेंट गले पड़ जाएगी उस दिन। वो जैसे है बताना पड़ता है कि 20 अक्टूबर को फुल मून होगा, 14वीं का चांद होगा, तलकात पर असर पड़ेगा। अच्छा। और आपको तलकात के बारे में कमिटमेंट करनी होगी जौजी हजरात। और ये माजी का जो आपने प्रोग्राम और फ्लर्टेशन शुरू की हुई है, अपने आप को होशियार न समझें। इट इज़ गोइंग टू बी ए कमिटमेंट नाउ, यू विल हैव टू डू इट। आइए सरतानी हजरात की तरफ। अभी आप ज़रा थोड़ा रुक जाएं। ये जो आपने 20 अक्टूबर से डाला है, बेचारे जेमिनाई जो हैं वो बिलबिला रहे हैं, टॉरस बिलबिला रहे हैं, एरीज वाले परेशान हो रहे हैं कि 20 अक्टूबर को होगा क्या हमारे साथ। थोड़ा सा वक्फा ले लें आप। कोई बम नहीं गिरे, मसला तलकात पर असर पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा तवक्कुफ, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं तो फिर सरतान से, कैंसर से शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और हम प्लैनेट्स का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बातें कर रहे हैं बार बार प्रोफेसर साहब, कभी 20 अक्टूबर का जिक्र करते हैं, कभी कुछ। मेरे भी बाल जो है ना वो खड़े हो रहे हैं। बेचारे प्रोड्यूसर साहब भाग भाग के आते हैं कि सर जी वाला ज़रा बाहो थले। प्रोफेसर साहब क्या करेंगे आप, कैंसर के बारे में क्या कहते हैं आप? ये जी कि पिछले हफ्तों से आपने जो माकूल रवैया अख्तियार के, हालांकि आप हर वक्त जज्बाती रहते हैं और बड़े हर बात को महसूस करते रहते हैं। गुज़श्ता हफ्ते से आपने कोई अपना रवैया जज्बाती लिहाज से कंट्रोल किया हुआ है, तो इस हफ्ते भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल करेंगे, जिससे आपके साथ जो कोई लोग काम करते हैं, कुलीग हैं आपके, वो बड़े मुतमिन नज़र आते हैं कि आप भी वाकई एक अच्छा खूबसूरत रवैया आपने इख्तियार कर लिया है। 20 अक्टूबर का आप खामखा जिक्र कर रहे हैं, बीच में अच्छी बातें आ रही हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बातें आई हैं, तो इस तरह की और इस वास्ते आप ये रवैया कायम रखें। और दूसरा ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा काम ना करें, उतना करें जितनी आपकी तमन्नाई इजाज़त देती है, वरना आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, मैं इनका बहुत ख्याल रखता हूँ, ये मेरा रखते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना दूसरों के लिए एक अननेचुरल सी बात लगती है। यही आप रवैया अख्तियार कर रहे हैं, या आप जज्बात में इधर चले जाते हैं या आप जज्बात में इधर चले जाते हैं। तो आप अब अगर अच्छे हो गए हैं तो इतने अच्छे हों जितना अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा होना चाहिए। आप कोई ज़रूरत ज़्यादा दूसरों के फ़िक्र में मुब्तला हो गए हैं और हर वक्त दूसरों का ख्याल रखते हैं। अपने रवैये को नॉर्मल करें और इस तरह आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आराम और सुकून आ गए। मैं इनसे काफ़ी, अब मुझे एहसास हो गया, ये साथ बैठे हैं, बार बार रोकते हैं। 20 अक्टूबर का नाम नहीं लेता, लेकिन 23 अक्टूबर का मुझे नाम लेना पड़ेगा। 23 अक्टूबर को सूरज अकरब में दाखिल हो रहा है, अकरब में दाखिल हो जाएगा और अकरब में दाखिल हुआ सरतानी अफराद के लिए बड़ी लुत्फ़अंदोज़ ज़िंदगी आ रही है। अच्छा, रोमांस आ रहा है, वाह, खुशियाँ आ रही हैं और वो 23 नवंबर तक रहेंगी। थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी, लेकिन ज़िंदगी का नाम पूरा सुकून तो है नहीं, टेंशन का भी कुछ न कुछ हिस्सा है बीच में। और आप
23 अक्टूबर के बाद महसूस करेंगे कि आपके काम की भी तारीफ़ हो रही है और रवैये की आपकी तारीफ़ हो रही है, और साथ साथ आपका जो ये जो रोमानवी जवान सरतानी अफराद के हवाले से बात कर रहा हूँ, या वैसे सरतानी अफराद के लिए सूरज का आकरों में दाखिल होना उनकी ज़िंदगी में आराम सुकून और लुत्फ़अंदोज़ी आ रही है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगे हम चलते हैं लियो असदी हज़रात, लियो की तरफ चलते हैं। तो लियो हज़रात, आप की ज़िंदगी में दो बड़े अहम पहलू हैं। एक, वालिदैन से आपका कोई मामला ठीक नहीं नज़र आ रहा, या वो आपके रवैये को महसूस कर रहे हैं या आप उनके रवैये को महसूस कर रहे हैं, या कोई इस सिलसिले में घरेलू ज़िंदगी में बोझ है। आपकी ज़िंदगी में बड़ी आपकी ज़िंदगी में ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जो भी बात हो रही है ड्रामे की शक्ल में हो रही है, और दो प्लैनेट आपके मुस्तकीम हो रहे हैं, जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, अतारद और मुश्तरी। और इनके तस्लीम अपना मुस्तकीम होने के बाद आपके जो ड्रामाई सूरत हाल बनी हुई है, उतार चढ़ाव, एक सही सूरत हाल सामने आ रही है तलकात की, इनके प्लैनेट के मुस्तकीम होने के बाद। उसके बाद कैरियर के हवाले से जनवरी से ही आपने महसूस किया होगा कि जनवरी से ही, फरवरी से ही, मई से आपके कैरियर के हवाले से बड़ी उठान है, बड़े उतार चढ़ाव हैं, बड़ी उठान है, कैरियर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये सिलसिला चला आ रहा है। अब ये जो नवंबर आ रहा है, इसमें आपको अपने कैरियर के बारे में ज़रा सोचना पड़ेगा कि कहीं आप जल्दबाजी से काम न ले जाएं, तब्दीली न ले आएँ, टेंशन को बर्दाश्त करें 23 अक्टूबर के बाद कैरियर के लिहाज से। और कैरियर के लिहाज से पिछले 7, 8, 9 महीने से जो उठान है उसको कायम करने की कोशिश करें, और वालिदैन से भी अपने तलकात के बारे में सोचें। उसके बाद अपना कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचने समझने की, कैरियर को समझने की कोशिश करें 23 अक्टूबर के बाद। ठीक हो गया, ताकि 1 नवंबर तक आप किसी और तब्दीली का शिकार ना हो जाएं। बिल्कुल ठीक। अब मैं आता हूँ विर्गो, सुंबला। हाँ, सुंबला की तरफ। तो सबसे ज़्यादा अतारद जो पीछे चल रहा था, सबसे ज़्यादा अतारद के पीछे चलने की वजह से सुंबला पर असर पड़ा हुआ था। इन्होंने इनके माली हालात में इन्होंने अपने आप को खींचा हुआ था। माली हालात में बड़ी कंजूसी से काम ले रहे थे, इतनी कंजूसी से ले रहे थे कि इनके दोस्त अहबाब ने इनका ठट्ठ मजाक बनाया हुआ था कि इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये उस अतारद के रेट्रोगेट होने की वजह से सहमे हुए थे, डरे हुए थे, अपने अखराजात को रोका हुआ था, प्लान नहीं कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब 18 के बाद, मुस्तकीम होने के बाद अतारद के, ये खुलकर सामने आएंगे, अपने कारोबार के बारे में सोचेंगे और फिर वही रवैया अख्तियार करेंगे जो पहले उन्होंने अख्तियार किए हुआ, जिससे इनको कामयाबियाँ आ रही हैं, और अपनी माली पॉलिसी को बदल लेंगे। ठीक हो गया। आप महसूस करेंगे रेट्रोगेशन के ख़त्म होने के बाद कि मेरे हालात आसान हो गए हैं। अभी सिमी मोहतरम बड़े नाराज़ हो रहे थे 20 अक्टूबर की वजह से, लेकिन मैं सिमी साहब से कहूँगा कि मेरी बात आप गौर से सुने। सुंबला हज़रात, ये जो आपका कर्जा आपने किसी को देना है या बोझ बना हुआ था, माली हालात का कर्जा देना था, तो 20 अक्टूबर को आपके लिए आसानी पैदा हो रही है। ज़बरदस्त, आप कर्जा वापस करने के काबिल हो जाएंगे। आर यू सेटिस्फाइड? ज़बरदस्त सर, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यूँ सुंबला हज़रात के मामलात चल रहे हैं। आ जाएं जी। लिब्रा, मीज़ान। मीज़ानी अपना हज़रात, आप पिछले दिनों से खुद गर्जी से काम ले रहे थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपने आराम और सुकून के लिए आपने कई कामों को नज़रअंदाज किए हुए था, अपने आप के अपने आराम और सुकून को अहमियत दे रहे थे। वो आपने जो भी रेस्ट किया, जो भी आराम और सुकून हो सका, हासिल हो सका, आपने किया, और इस तरह आपने ये पिछला हफ्ता गुजारा। लेकिन पिछले हफ्ते भी मरीख का आप पर बड़ा बुरा असर था,
गड़बड़ थी। तो मीज़ान अफराद ये बड़ा अच्छा हुआ कि आपने आराम और सुकून हासिल किया और आपकी तवानाई में इजाफा हो गया। वो इस हफ्ते आपके काम आएगी तवानाई, ठीक हो गया, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा सूरत हाल पैदा होने वाली है कि आपको बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरी ये बात ज़रा आप गौर से सुनिए। 20 अक्टूबर का फिर जिक्र आ रहा है, करें जी प्लीज़, मोर देन वेलकम, इजाज़त। तो 20 अक्टूबर को जो फुल मून आ रहा है मीज़ान अफराद, आप अपने जो तलक़ात दूसरों से कायम किए हुए हैं और जो बड़े अहम तलक़ात हैं आपने कायम किए हुए हैं, उनके बारे में आप फैसला करने वाले हैं। और ये जो फैसला है आपकी ज़िंदगी का आम फैसला नहीं होगा। और ये 20 अक्टूबर को जिस दिन फुल मून होगा, 14वीं का चांद होगा, उस दिन आप पर ये सितारे इस तरह असरअंदाज होंगे और आप अपने शरीक कार, शरीक हयात या अपने किसी आम पार्टनर से तलक़ात या तो ख़राब कर सकते हैं मज़ीद या मुनक़ते कर सकते हैं। इस तरह आपको एक बड़ी तब्दीली से वास्ता पड़ जाएगा। बहरहाल अच्छी तरह सोचिए, और अगर तब्दीली की ज़रूरत है तो ज़रूर तब्दील करें, और अगर ये ज़रूरत नहीं है तो प्लानट अननेसेसरीली मत करें। प्लानट ये कहने की मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे, जितनी उन्होंने इजाज़त दी वो मैंने कह दी कि हफ्ता बहुत अहम है। आपके बहुत ही करीबी शरीक हयात, शरीक कार, कोई आम दोस्ती, तल्लक, उस पर दबाव पड़ रहा है 20 अक्टूबर को, और वो आम दबाव नहीं है। अगर आप इस तल्लक को ख़त्म करते हैं तो फिर आप सब सोच समझ कर करें। आगे चलकर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इसके, जो इसके रिजल्ट्स हैं, नताइज हैं, वो ज़्यादा ही कुछ नज़र आते हैं। अच्छा जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे हम रुकेंगे। बड़ी अहम बात आपने की लिब्रा के, क्योंकि वैसे भी ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का स्टार भी है और उन्हें भी बहुत सारे फैसले, वो भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो बहरहाल हमें यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो हम स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले लिब्रा की बात हो रही थी, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ आप फैसला कर सकते हैं और उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ज़रा सोच समझ कर कीजिए। ये प्रोफेसर साहब की एडवाइस थी फॉर लिब्रा। अब आ जाइए जी स्कॉर्पियो। अकरब सर, अकरब के सिलसिले में मैं बात करने से पहले आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ 20 अक्टूबर के बारे में जी प्लीज़। ओके, तो अकरबी आज़ाद 20 अक्टूबर को आपको बड़ी अच्छी जॉब की ऑफ़र हो रही है, पॉजिटिव एस्पेक्ट, वेरी पॉजिटिव। तो वो जो ऑफ़र हो रही है आप खुद हैरान हो जाएंगे कितनी अच्छी जॉब कहाँ से आई। तो ये अल्लाह ताला जो है ना, वो इसी तरह ही अपना आप जो है अल्लाह ताला अपनी ज़ात का एहसास दिलाते रहते हैं और इस तरह उस जॉब की ऑफ़र से आप बड़े जोश व खरोश में आ जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो और ये जॉब आपकी तबीयत के लिहाज से, ज़रूरत, मौजूदा हालात के लिहाज से या जॉब की अहमियत के लिहाज से बहुत ही अच्छी इसके असरात हैं और आप बड़ा जोश व खरोश होगा और आप इस चीज़ को बड़ा, आपका मूड जो है वो अप हो जाएगा। तो अब ये है कि या तो आप ये सोचेंगे कि ये जॉब इतनी अच्छी है, इसको मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए, मुझे तब्दीली लानी चाहिए, या मौजूदा हालात से वैसे ही कोई ऐसी सूरत हाल बनी पड़ी है, आप सोचेंगे कि इस मौजूदा सूरत हाल से जान छुड़ाने के लिए मुझे ये जॉब कबूल कर लेनी चाहिए। बहरहाल ये फ़ैसला आप पर है, आप अपने सूरत हाल को देख लीजिए और उसके मुताबिक फ़ैसला करें। और आपके 23 अक्टूबर को आपके घर सूरज दाखिल हो रहा है। जब सूरज दाखिल हो जाए, ये साल में 1 महीने हर बुर्ज में रहता है, तो आपके बुर्ज में 23 अक्टूबर को दाखिल हो रहा है, इससे आपकी खुद-ए-एतमादी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और इजाफा होने से आपकी कारकर्दगी बढ़ जाएगी। और ये जिस दिन सूरज दाखिल होगा उस दिन आप इस काबिल होंगे कि मौजूदा जॉब के बारे में फ़ैसला करूँ या न करूँ, ये मौजू है मेरे लिए या नहीं मौजू है। ये सूरज के दाखिल होते ही आप इस काबिल हो जाएंगे कि हतमी फ़ैसला करें और आपका सही फ़ैसला होगा।
अब आ जाएं जी। लेकिन अज़वाजी तौर पर ज़रा एहतियात करें, अच्छा, टेंशन का ख़तरा है। सेजिटेरियस कौसी हजरात, ये जो मुश्तरी इनका रूलर है, मुश्तरी कौसी हजरात का हुक्मरान शुमार है। ये जब रुजत मौत है, इन कौसी हजरात पर ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक हो गया। तो कौसी हजरात 18 अक्टूबर को मुश्तरी के मुस्तकीम होने के बाद आपकी रूटीन में बहुत अच्छा कोई अच्छी तब्दीली आ जाएगी, या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में कोई आप सही शेड्यूल तैयार करेंगे और उस पर फिर अपना काम किया करेंगे। गुज़श्ता कई महीनों से आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरीके इख्तियार किए हैं। गुज़श्ता कई महीनों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरीके इख्तियार किए हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल हो गया अपनी ज़िंदगी के बारे में, और ज़िंदगी के इन तजर्बात से आप इस काबिल हो गए हैं कि अब मैं क्या तरीका इख्तियार करूं। तो आप उस तजर्बे की बिना पर आपको आप मदद मिल जाएगी इस तजर्बे की कि मैं कौन सा तरीका इख्तियार करूं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। ठीक हो गया जी। और 20 अक्टूबर को आप हमल में जो पूरा चांद आ रहा है 20 अक्टूबर को, 14वीं का चांद आ रहा है 20 अक्टूबर को, तो आपकी ज़िंदगी में कोई रोमानवी लहर आ रही है। अच्छा, फिर ऐसा ना हो ना लहर तो गुजर जाए, नीचे आप पड़े हों, उस लहर को संभालें और रोमानवी तौर पर जो ज़िंदगी आपकी आ रही है ये आप इसको नौजवान कौसी हजरात को अच्छा महसूस करेंगे और आपके तबीयत में उठान पैदा होगी। कैप्रिकॉर्न जद्दी, ओके, जद्दी हजरात, तब्दीली, किसी नए घर में आप तब्दील हो रहे हैं। वाह, कोई इस किस्म की घरेलू तब्दीली है और ये तब्दीली आपके लिए ज़रूरी भी है, और इस तब्दीली से आप पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, आप में जोश और खरोश पैदा होगा। लेकिन इस तब्दीली की वजह से जो आप पहले जहाँ रहते रहे हैं, इस तब्दीली की वजह से आपको उस पुराने वक्त की बड़ी यादाश्तें, यादें आया करेंगी। ठीक, यादों की बारात आया करेगी आपको। ठीक है। वो जो पुरानी ज़िंदगी की यादाश्तें हैं, यादें हैं, यादें माज़ी, अज़ाब है यार, छीन ले मुझसे, इनके लिए अज़ाब नहीं होगा। अच्छा, यादें माज़ी सवाब है यार। अब ठीक है। तो अब ये अपना तब्दीली की वजह से वो पुराने वक्त याद आया करेंगे, माजी परस्त हो जाएंगे आप। ठीक। और 20 अक्टूबर को इस तब्दीली के लिए तैयार रहिए। कैप्रिकॉर्न, गेट रेडी फॉर द चेंजेस ऑन द 20th। पूरे चांद के दिन, 14वीं के 4 दिन इस तब्दीली के लिए तैयार रहिए। और आपका कोई पुराना ख्वाब है, वो अमली जामा पहन रहा है। अच्छा, पूरा होने वाला है, तकमील। सम ड्रीम इज कमिंग ट्रू, वो अमली जामा पहन रहा है उनका कोई ख्वाब। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब का भी यही है, पता नहीं उनका कौन सा ड्रीम सच होने वाला है। इसका मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। तो प्लीज़। अच्छा, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद दोस्तों से ज़रा एहतियात करें, वो आपको गलत मशवरा दे सकते हैं, आपको जो हमेशा एक्सेप्ट करते आपको रहे, टेंशन दे सकते हैं। दोस्तों को ज़रा सोच समझ कर, पुराने तजर्बे को जहन में रख कर अपने दोस्तों से बातचीत करें। अच्छा जी, ठीक हो गया। और उनके वजह से टेंशन कबूल ना करें। अब मैं दलवी हजरात एक्वेरियस, जिनको मैं पहले बता चुका हूँ जी, दोबारा लेकिन अगर आप कहें तो दोबारा बता प्लीज़ सर, प्लीज़ जी। तो दलवी हजरात 18 को मुश्तरी मुस्तकीम हो रहा है। ठीक है, 18 मुस्तकीम हो रहा है। इससे आपके खुद दुमादी में बड़ा इजाफा होने वाला है। कुछ मामला सुस्त पड़े हुए थे, तेज़ होने वाले हैं। आप पर दबाव था पिछले हफ्ते से, और वो सुस्त रवि थी, वो 18 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। ठीक, 18 मुस्तकीम मुश्तरी मुस्तकीम हो जाएगा। ठीक। और इससे आप महसूस करेंगे कि मैं आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी आ जाएगी। अच्छा, और दूसरा ये है, माली हालात कैसे हैं? पहले अपना ये खुशखबरी सुन लीजिए
कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं फैमिली में, अगर किसी बहन भाई से आपकी नाराज़गी चली आ रही है, 20 अक्टूबर से वो ख़त्म हो रही है। ज़बरदस्त। और इससे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा आप पर। और ये कशीदगी किसी करीबी रिश्तेदार से है। ठीक है। और उसके बाद यूँ है कि आप जितनी पिछले हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं, उन कोशिशों का जो अजर है वो आपके इस हफ्ते मिलने वाला है। ठीक। तो अब आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। और माली मामलात का यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है कि अखराजात हैं, लेकिन पैसे की आमद भी रहती है, अखराजात ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए पाइसेस पे जी। पाइसेस, ये सब तो आपको आपके खचौतनों में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। घबराइए नहीं, बाद में अच्छी बातें भी हैं। और ना तो अपने साथ काम करने को साला आपका इत्तेफाक है, आपके नहायत ही करीबी रिश्तेदार आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, और आपका शरीक हयात भी अपनी दिलचस्पी में गुम है, वो आपकी केयर ही नहीं कर रहा। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जब ये प्लैनेट सीधे हो जाएंगे, मुश्तरी और अतारद, तो आप महसूस करेंगे कि आप के तहत शुरू में ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि आप दूसरों को रवैये की परवाह ही नहीं करेंगे। हेल विद देम, माइंड योर ओन बिजनेस, आप हारे से कहेंगे, और उनका आप पर असर नहीं रहेगा। और ये जो दबाव आप महसूस कर रहे हैं 18 अक्टूबर से, ये इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और आप अपना मूड आपका बहाल हो जाएगा। उसके बाद यूँ है 18 अक्टूबर जो है ये बहाल होने के बाद फिर आप किसी की परवाह नहीं करेंगे और ना इन चैलेंजेस की परवाह करेंगे, और आप पर इसके बाद आप हर एक से बेनियाज हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद पूरा चांद जिस दिन आएगा आपको मज़ीद सुकून मिलेगा। तो चांद ने कई बुरूज के लिए अच्छे असरात भी लिए हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।